नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए, सी सीरीज का हम लोग एक नया पेपर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? लोहा, तांबा, कांसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया वह है आपका तांबा। 2. भारतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देख लेते हैं कि ए, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी, यह राजस्थान में स्थित है जहाँ के प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। सी, कालावधि 1 में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। डी, कालावधि 2 में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो मित्रों, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में जो वक्तव्य सही नहीं है वह है आपका बी, बाकी सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट 3. निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला, चपके पूरा कुठार। तो जो वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं वो हैं आपकी मानव रूपी आकृतियाँ। आप भी अंदाज़ा लगाइए मित्रों। एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला और चपके पूरा कुठार, मतलब डी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन सुमेल करना है। पहला, सोहागी घाट। तो ये किससे सुमेल होगा मित्रों? अपना अनुमान लगाइए। सोहागी घाट सुमेल होगा मित्रों आपका ACL कार्लाइल। बालाथल आपका मित्रों सुमेल होगा आहार संस्कृति से। भीमबेटका आपका VS वाकणकर। बुर्जहोम मित्रों ये सुमेल हो जाएगा कश्मीर नवपाषाण पाषाणात्र। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई, गुनगिरिया। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है वो है आपका गुनगिरिया। 6th क्वेश्चन, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थीं? तो सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के जिस भाग में स्थित थी वो है आपका बिहार, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इनमें से अनुमान लगाइए मित्रों। तो सबसे पहला सही है बिहार, फिर गुजरात भी और राजस्थान भी। 7th, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश में सोन घाटी से, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से या फिर महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से। तो उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा आपकी जहाँ से प्राप्त हुई है वह स्थान है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहर राय या फिर दमदमा। तो जिस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है वह स्थान है आपका हथनौरा। 9, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लेखैया, लंघनाज। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण जहाँ से मिला है वह स्थान है आपका चौपानी मांडो। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? गौतम, बौधायन, भास्कर द्वितीय, कणाद। तो जिसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था वे हैं आपके कणाद। 11th, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं? हरिरुद, कुभा, क्रुमु, वितस्ता। तो जो सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी, अनुमान लगाइए मित्रों कौन कौन सी थी इसमें से। तो सही उत्तर है आपका पहला हरिरुद,
कुभा और क्रुमो। नेक्स्ट 12, उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। गलियाई 1895 से 1695 ईसा पूर्व, बुर्जहोम 1700 ईसा पूर्व, पिराक करीब 1300 ईसा पूर्व, इनाम गांव करीब 1400 ईसा पूर्व ही होना चाहिए मित्रों, ईस्वी लिखा हुआ है। तो सही उत्तर है जहाँ से घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं वो स्थान है आपका बुर्ज होम, बाकी जगह से आपके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ए, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। दूसरा, बनावली से किसी दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा, बलूचिस्तान में आमरी से हड़प्पा कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चौथा, आमरी की खोज सर्वप्रथम जे.एम. कैसल ने 1929 में की थी। तो जो कथन आपका सही है वो है ए, और बाकी सारे कथन मित्रों आपके गलत हैं। 14 क्वेश्चन, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? सुतका गेंडोर, मुंडीगाक, सोर्तुगुई, नौसारो। तो उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित में से जो नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था वो है आपका सोर्तुगुई। क्वेश्चन 15, हड़प्पा कालीन ताम्ररथ प्राप्त हुआ था कुनाल से, राखीगढ़ी से, दायमाबाद में, बनावली से। तो हड़प्पा कालीन ताम्ररथ आपका प्राप्त हुआ था दायमाबाद से। क्वेश्चन 16, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो वक्तव्य दिए गए हैं देख लेते हैं। पहला, कोल्ची कमर तथा पोदुग दक्षिण भारतीय पत्तन थे। तो ये मित्रों दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। बी, हाथी दांत का उत्पादन दोसारण्य में किया जाता था। तो ये कथन भी मित्रों है, अनुमान लगाइए, बिल्कुल है। कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैस की ओर रवाना होते थे। ये कथन का ये भी मित्रों सही है या गलत? सही है, दिया हुआ है। मसालिया मुजरिस के दक्षिण में था। तो ये कथन मित्रों आपका गलत है। बाकी ये 3 पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। दधेरी संबद्ध है कि नहीं अंदाज़ा लगाइए, बिल्कुल संबद्ध है। दूसरा, हुलास ये भी संबद्ध है। मांडा ये भी मित्रों संबद्ध है। बुर्जहोम सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है। 18, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। शिव की मित्रों बिल्कुल होती थी। मातृ देवी की होती थी। पीपल की मित्रों ये भी होती थी। विष्णु की नहीं होती थी। नेक्स्ट 19वां, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? पुंसवन, नामकरण, गर्भाधान, जातकर्म। तो प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार आपका जो था वो है मित्रों गर्भाधान। 20, संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम था? अमात्यार, सुरभ, मंत्री, अमात्य। तो संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम आपके अमात्यार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेल करना है, ग्रंथ है और विषय वस्तु दिया हुआ है मित्रों, तो देख लेते हैं। पहला आप भी अनुमान लगाइए। भुवन कोश, भुवन कोश किससे मैच करेगा मित्रों? तो देख लीजिए, भुवन कोश आपका मैच करेगा भू से भुवन, भू से भूगोल। वृहत जातक, ये मित्रों जातक है तो ज्योतिष। तीसरा 10 रूपक, तो 10 रूप कहाँ दिखाया जाएगा मित्रों? ये नाट्यकला में दिखाया जाएगा। उसके बाद मानसर, बहुत बड़ा मान सम्मान का किला, वास्तुकला। नेक्स्ट 22, निम्न में से
कौन सा कथन सही है? तो अनुमान लगाइए मित्रों 22 का। पहला, डेविड फ्राले के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई। तो ये कथन मित्रों सही है या गलत? तो ये कथन बिल्कुल सही है। बी, दासराग युद्ध सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। तो ये भी कथन मित्रों सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है। तीसरा, आपका अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो ये भी कथन मित्रों क्या होगा? ये गलत होगा। अनुमान लगाइए मित्रों। डी, रथकार को ब्राह्मण वर्ण से होते हुए भी नीच समझा जाता था। तो प्रश्न के अनुसार ये भी कथन जब एक गलत निकल गया तो सही होगा। क्वेश्चन 23, प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चार्वाक मत किस अन्य नाम से जाना जाता था? लोकायत, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चार्वाक मत जिस अन्य नाम से जाना जाता था वो है आपका कौन सा मित्रों? लोकायत, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो लोकायत। 24, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? 4, 5, 6, 7। तो कृषि को बढ़ावा देने के जितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है वो है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहाँ पर भोजपत्र भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, श्रृंगवेरपुर। तो भारत में जहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है वो स्थान है श्रृंगवेरपुर। 26, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में, यमुना घाटी में। तो ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था आपके सरस्वती घाटी में। 27, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? विषपति, गृहपति, गणपति या ग्रामणी। तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया आपके ग्रामणी था। 28, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इनाम गांव भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है आपका महाराष्ट्र। 29, भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? भारती, अपाला, लीलावती, सुषमा। तो भास्कराचार्य की पुत्री जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है वो थी आपकी लीलावती। 30, हर्ष को शकलोत्तरा पथनाथ कहा गया है? चालुक्य अभिलेखों में, सियूकी में, हर्षचरित में, रत्नावली में। तो हर्ष को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है आपके चालुक्य अभिलेखों में। नेक्स्ट 31, जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया? अहिंसा, किसी जीव की हत्या नहीं करना, औचौर्य, दूसरों की कोई संपत्ति न लेना, अपरिग्रह, खुद की कोई संपत्ति का रखना, ब्रह्मचर्य, कौमार्य व्रत। तो जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में जिसे महावीर द्वारा जोड़ा गया वो है आपका ब्रह्मचर्य। 32, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था? अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन, सत्य। तो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद जिस पर जोर देने के कारण था वो है आपका अनुशासन और कठोर जीवन। 33, वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान जिस ग्रंथ में मिलता है वो ग्रंथ है आपका ऋग्वेद। आहत पंचमार्क क्या है? भाषा, लिपि, अभिलेख, सिक्का। तो आहत पंचमार्क आपका सिक्का है। 35,
कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? पिपरहवा, सहेत, महेत, तिलोराकोट। तो जो स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है वो स्थान है आपका सहेत। 36 जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या मथुरा। तो जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम जिस संगति के अंतर्गत किया गया वो है आपका पाटलिपुत्र। 37 अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? महाकात्यायन ने, आनंद ने, सारिपुत्र ने, मौदगलायन ने। तो अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया महाकात्यायन द्वारा। 38 निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? शांतरक्षित, पद्मसंभव, धर्मरक्ष, कुमारजीव। तो जिसने या जिस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की वो है आपका पद्मसंभव। 39 बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र, उपाली। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जिस शिष्य को दिया वो शिष्य था, अंदाजा लगाइए मित्रों, सुभद्र। 40 कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? अक्षपटलाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, सौवर्णिक। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जो सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था वो है आपका लक्षणाध्यक्ष। 41 अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, युद्ध कला, इतिहास। तो अर्थशास्त्र जिस विषय पर लिखी गई पुस्तक है वो है आपका राजनीति। 42 निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तुषास्प, पुष्यगुप्त, बिंदुसार, राधागुप्त। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था वो है आपका पुष्यगुप्त। 43 निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? प्रादेशिक, राजुक, युक्त, नायक। तो जो अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। प्रादेशिक था, राजुक भी था, युक्त मित्रों ये भी था, नायक नहीं था। 44 मौर्य सेना में सम्मिलित थे पदाति, अश्वारोही, रथ, गज। तो मौर्य सेना में आपके सम्मिलित थे पदाति भी, अश्वारोही भी, रथ भी और गज भी। नेक्स्ट 45 निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, मेगस्थनीज। तो जिसने लिखा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था वो है आपके मेगस्थनीज। 46 निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम। तो जो स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 47 गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? शिव, गणेश, सूर्य, कुमार। तो गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में जिस देवता का उल्लेख किया गया है वो है आपका सूर्य। 48 गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? उपरिक महाराज, कुमारामात्य, विषयपति, राजस्थानीय। तो गुप्त काल में प्रांतपति जिस नाम से जाने जाते थे वो है आपका उपरिक महाराज। नेक्स्ट 49
निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, नाट्य दर्पण, मजमत उल तवारिख। तो रामगुप्त की कथा का उल्लेख आपके हर्षचरित में भी है, नाट्य दर्पण में भी है, मजमत उल तवारिख में भी है, मुद्रा राक्षस में नहीं है। 50 निम्नलिखित खजुराहो मंदिर में से कौन से मंदिर शानदार शैली के हैं? चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वामन मंदिर। तो खजुराहो मंदिरों में से जो मंदिर शानदार शैली के हैं वो हैं आपके लक्ष्मण मंदिर और आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, पार्श्वनाथ मंदिर। 51 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। नागानंद हर्ष, ये मित्रों सुमेल है, बिल्कुल। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये भी मित्रों क्या है? सुमेल है। शूद्रक मृच्छकटिकम, ये मित्रों सुमेल है। रत्नावली राजशेखर, ये सुमेल नहीं है। 52 निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया है? तो जिस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया है, मनु, कौटिल्य, गौतम, बृहस्पति। तो गौतम। 53 चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? नाडु, वलनाडु, मंडल और कुर्रम। तो चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मित्रों आपकी कुर्रम थी। 54 चोल वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या वीर राजेंद्र। तो जिस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया वह शासक था आपका राजेंद्र प्रथम। तो मित्रों 55 से लेकर 59 तक ये इतिहास दर्शन से संबंधित आपके प्रश्न हैं, तो उनको मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही? लौह, तांबा, चांदी, स्वर्ण। तो जो धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही वो है आपका लौह। 61 रानी रुद्रमा देवी के वंश की पहचान कीजिए। बादामी के चालुक्य, मदुरै के पांड्य, वारंगल के काकतीय, वेंगी के पूर्वी चालुक्य। तो रानी रुद्रमा देवी के वंश आपके थे वारंगल के काकतीय, सी। 62 मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारतापूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया? काशी, जगदल, धारा, वल्लभी। तो मैत्रक वंशी शासकों द्वारा जिस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारतापूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया वो है आपका वल्लभी। 63 पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, पुण्यमित्र, देवभूमि। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बना वो है अग्निमित्र। 64 ऐहोल लेख का लेखक थे? वत्सभट्टी, रविकीर्ति, हरिसेन, वाणभट्ट। तो ऐहोल लेख के लेखक आपके रविकीर्ति थे। 65 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मथुरा मूर्तिकला के शैली के बारे में सही नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। ए जैन धर्म के उपासकों द्वारा मथुरा में संरक्षित मूर्तिकला की एक शैली को मथुरा शैली कहा जाता है, तो ये कथन मित्रों सही है। बी मथुरा शैली की मूर्तियों में सफ़ेद चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, ये भी कथन मित्रों आपका क्या है? सही है। इस शैली का आरंभ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से माना जाता है, तो ये भी कथन मित्रों गलत है। डी भी सही होगा। प्रश्न के अनुसार बाद में कुषाणों ने इस शैली को संरक्षण दिया, उनकी कुछ चित्र मूर्तियाँ मथुरा के पास पाई गई। नेक्स्ट 66 600
से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय के लिए निम्नलिखित रूप में से क्या प्रासंगिक नहीं है। तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान आपका मित्रों रहेगा। तो देख लीजिए क्या प्रासंगिक नहीं है। पहला, संस्कृत ग्रंथों का विकास, ये प्रासंगिक है नहीं। देसी भाषाओं का विकास, ये है मित्रों। स्थापत्य कला और कला का परिष्करण, ये मित्रों नहीं है। चौथा, कला और स्थापत्य कला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का उदय, तो ये मित्रों सही है, प्रासंगिक है 600 से 1200 ईस्वी के संदर्भ में। 67 यार 67 निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा? पाणिनि, पातंजलि, तारानाथ, अश्वघोष। तो जिसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा वो है आपके तारानाथ। 68 किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है? मणिमेकलई, पडेरुपट्टू, पत्तुपात्तु, शिल्पाधिकरम। तो जिस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति का गुणगान किया गया है वो है आपका शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट 69 सेकंड लास्ट क्वेश्चन मित्रों, गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? लुम्बिनी, निगलीवा, पिपहरवा, सहेत महेत। तो गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर निम्न में से जिस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं वो है आपका पिपहरवा। अंतिम प्रश्न मित्रों, इस सीरीज का किस ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया? भगवद गीता, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, रामायण। तो सर्वप्रथम भक्ति मार्ग पर विशेष बल आपका दिया गया है भगवत गीता में। तो ये मित्रों 60-65 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। ये प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। जो बी सीरीज़ है मध्यकालीन के भी प्रश्न हैं, आधुनिक के, और जो ए सीरीज़ के उसमें पूरे हैं मित्रों। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ मित्रों। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।